तो मियां नवाज शरीफ साहब ने अब्बू बनाया था जनरल ज़िया-उल हक साहब। देखिए आपने अभी मियां नवाज शरीफ साहब ने एक तकरीर की, उस तकरीर में से आप इमरान खान निकालते हैं जो मियां नवाज शरीफ साहब ने 28 मई को तकरीर की थी यौम तकरीर पर। तो मियां नवाज शरीफ की तकरीर में क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। सियासत कर लें लेकिन इस बात को मान लें कि पाकिस्तान की एक भारी अक्सरियत इमरान खान के साथ है और इमरान खान जो है वो सियासत में अपने आप को मनवा चुके हैं। और इमरान खान पर इस वक्त जो है वो जुल्म हो रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब इस तमाम तर मौजूदगी के बावजूद भी 4.5 डेकेड्स की मौजूदगी बावजूद भी क्या आज पाकिस्तान के सबसे रेलेवेंट सियासतदान नहीं। हकीकत नजर आ रही है ना कि पॉपुलर लीडर इस वक्त इमरान खान साहब है, तो वो ये कहना चाह रहे होंगे कि इस बात को सबको एक्सेप्ट कर ले। इमरान खान 2011 में वो जो मीनारे पाकिस्तान पे जलसा कर गया, उसके बाद से पाकिस्तान की सियासत इमरान खान के गिर्द घूमती है। कि जो बात होती ना जनरल बाजवा, तो बाजवा साहब फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया। बाजवा साहब सॉरी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निमरा सुहेल, आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। पाकिस्तान की सियासत इमरान खान के गिर्द घूमती है और ऐसा अब इमरान खान के मुखालिफिन भी कहने लगे हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने खुसूसी गुफ्तगू की है, उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जी ठीक। अब देखिए ज़ुबैर साहब जो हैं ये तर्जुमान थे नून लीग के, और नून लीग के तर्जुमान ने ये मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ के एक्सक्लूसिवली तर्जुमान थे। क्यों थे? मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने बड़ी मेहनत की। इन्होंने जब मरियम नवाज शरीफ साहबा का ट्विटर चुप हो गया, खामोश हो गई, मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुल्क से बाहर चले गए थे, सब कुछ था, इन्होंने मुलाकातें की। इनका बहुत अहम किरदार था उसमें। ये मुलाकातें करके DGISI और जनरल बाजवा, इनसे मुलाकात की आर्मी चीफ से, और मरियम के लिए इन्होंने गुंजाइश पैदा की। ज़ुबैर साहब कहते हैं उसके बाद ही तो मरियम का नाम टीवी पर चलना शुरू हुआ, मरियम के टिकट चलना शुरू हुए, वरना पाबंदी थी। ये ज़ुबैर साहब ने बताया। और 2 मुलाकातें की थी। फिर वो अरशद शरीफ शहीद के प्रोग्राम में DGISPR साहब ने बता भी दिया था कि DGISI से जनरल बाजवा से ज़ुबैर साहब मिले थे। अब ज़ुबैर साहब ने बड़ी मेहनत की। यहाँ पर जब वो गवर्नर सिंध थे तो कैप्टन सफदर गिरफ्तार हुए थे। सही है। और IG साहब जो सिंध के थे, मुश्ताक महर साहब, वो भी IG साहब है लेकिन वो उठा लिए गए थे। सही है। IG साहब एक जगह पहुंचा दिए गए थे, और IG साहब जो उठा लिए गए उस पर फिर जनरल बाजवा साहब ने बिलावल भुट्टो से बात की थी और कहा था कुछ अफसर जज्बाती हो गए थे। सही है। और मियां साहब ने बड़ी तकरीर की थी, जज्बाती हो गए थे, जज्बाती कैसे? तो ये तमाम बातें हुई थी। अब ज़ुबैर साहब जो हैं वो उसमें बाकायदा, जब कैप्टन सफदर उठा लिए गए तो गवर्नर थे, सब कुछ था, लेकिन ज़ुबैर साहब हमने देखा कि हमें खड़े हुए नजर आते थे, बल्कि साबिक गवर्नर थे, सॉरी, हमें खड़े हुए नजर आते थे, थाने के बाहर खड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं, थाने का दरवाजा बंद है, गली में खड़े हुए हैं। बड़ी मेहनत, मतलब बाकायदा एफर्ट की है उन्होंने, बड़ी मेहनत की थी ज़ुबैर साहब ने। तो ज़ुबैर साहब जो हैं अब वो मियां नवाज शरीफ साहब को बाकायदा तौर पे बता रहे हैं कि आप क्या हैं, इस वक्त आपकी सियासत क्या है और इस वक्त आपकी हैसियत क्या है। सही। और जो उन्होंने गुफ्तगू की है, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बिल्कुल उन्होंने बताया कि इमरान खान का जो ऑब्सेशन है ना वो बिल्कुल नेचुरल है। इमरान खान जो है, पाकिस्तान की जो सियासत है इमरान खान के इर्द गिर्द। देखिए आपने अभी मियां नवाज शरीफ साहब ने एक तकरीर की, उस तकरीर में से आप इमरान खान निकालते हैं जी, जो मियां नवाज शरीफ साहब ने 28 मई को तकरीर की थी यौम तकरीर पर। तो मियां नवाज शरीफ की तकरीर में क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। सही। मरियम नवाज शरीफ साहिबा अब भी ट्विटर पे आती हैं, कुछ करती हैं, तो वो क्या करती हैं? इमरान खान होता है। आप उसके अलावा शहबाज शरीफ साहब को देख लें, उसी रोज उन्होंने तकरीर की तो इमरान खान था। अदलिया की काली भेड़ें, मतलब ये तौहीन अदालत नहीं है अभी। अदलिया की काली भेड़ें इमरान नियाजी को रिलीफ देने पे बज़िद हैं। ये शहबाज शरीफ साहब ने बात की। तो ये भी तो अब कहा जा रहा है ना हुकूमत की जानिब से कि इमरान खान को कहें कि वो खामोश रहे, या इमरान खान साहब अगर खामोशी इख्तियार कर लें तो कुशीदगी कम हो सकती है। हाँ, ये ख्वाजा आसिफ साहब लाए थे। अब ज़ुबैर साहब जो हैं वो ये ठीक तौर पर बात कर रहे हैं ना कि इन सबको सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि ये इमरान खान फोबिया है, उससे बाहर ही नहीं निकल सकते। तो वो मोहम्मद ज़ुबैर साहब कहते हैं कि पता नहीं कौन ये रियलाइज़ करेगा, मेरा तो अब कनेक्शन नहीं है, लेकिन जब कनेक्शन था तो मैंने ये कहा था कि सियासत कर लें, लेकिन इस बात को मान लें कि पाकिस्तान की एक भारी अक्सरियत इमरान खान के साथ है और इमरान खान जो है वो सियासत में अपने आप को मनवा चुके हैं। और इमरान खान पर इस वक्त जो है वो जुल्म हो रहा है। और वो कहते हैं मोस्ट
रेलेवेंट, हाँ जी। मोस्ट रेलेवेंट आदमी है जिसके गिर्द पाकिस्तान की सियासत हाँ जी, घूम हाँ। रही है, ये इमरान खान है। यानी मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत में कोई 4.5 अशरों से 4.5 डेकेड्स, बल्कि ऑलमोस्ट 5 डेकेड्स सही है। मियां नवाज शरीफ साहब उससे मौजूद हैं। ठीक है, मियां नवाज शरीफ साहब इस तमाम तर मौजूदगी के बावजूद भी 4.5 डेकेड्स की मौजूदगी के बावजूद भी क्या आज पाकिस्तान के सबसे रेलेवेंट सियासतदान हैं? नहीं है। इमरान खान 2011 में वो जो मीनारे पाकिस्तान पे जलसा कर गया, उसके बाद से पाकिस्तान की सियासत इमरान खान के गिर्द घूमती है। अब मोहम्मद जुबैर साहब तक ऐसी बात कर रहे हैं जो कि नून लीग के साथ एक वो अभी भी कहते हैं मैं हाँ। आई एम स्टिल इन पीएमएलएन। अभी मैंने जाके जो हम लोगों ने अलग के लिए इंटरव्यू किया उनका, वो तब भी कहते हैं कि अब भी मुझे ज्वाइन करना होगा तो मैं पीएमएलएन को ही ज्वाइन करूंगा। हकीकत नजर आ रही है ना कि पॉपुलर लीडर इस वक्त इमरान खान साहब हैं, तो वो ये कहना चाह रहे होंगे कि इस बात को सबको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और इस बात को उनका ये कहना है कोई और एक्सेप्ट करे ना करे, सबसे पहले मियां नवाज शरीफ साहब को ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए कि इमरान खान, हाँ ये जो ना उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। मियां साहब अब भी कहाँ अटके हुए, देखें मियां साहब कह रहे थे 28 जुलाई को भी कि लंदन प्लान हुआ, सही है, और लंदन प्लान में कौन कौन मिला, मुबशिर लुकमान ने बिल दिया था, ठीक है, होटल का बिल भी मुबशिर लुकमान ने दिया था। तो जो मुबशिर लुकमान के पुराने ट्वीट्स में मियां नवाज शरीफ साहब की उस रोज हुई है, सही है, वो भी देखने वाली थी। फिर मियां साहब कहते हैं कि इमरान खान उनके कंधों पर सवार होकर सियासत में आया। जिनके कंधों पर आप भी सवार होते हैं, वो भी नहीं, मियां नवाज शरीफ साहब कंधों पे सवार होकर नहीं आए थे। अच्छा। मियां नवाज शरीफ साहब बूटों के तस्मों से लटक के आए थे। जनरल जिलानी उस वक्त के गवर्नर पंजाब ज़िया-उल हक के उसमें, वो मियां नवाज शरीफ साहब को लेकर आए। सही है। अच्छा, लेकर तो जनरल जिलानी आए थे, लेकिन सदर कौन थे? ज़िया-उल हक थे। ठीक है। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने अब्बू बनाया था जनरल ज़िया-उल हक साहब को, ये वालिद मोहतरम का दर्जा देते थे। ज़िया-उल हक साहब ने नवाज शरीफ साहब को अपना मुंह बोला बेटा बना लिया था। ठीक है। तो ये तो आगे चलना हो तो ये बनाना पड़ता है ना, यार इस तरह का रिलेशन आपको आगे लेके चल सकता है, वही लेके चल सकता है। फिर मियां साहब जो हैं अब की बार क्या कर रहे हैं? क्या अब 28 को मियां साहब ने जनरल बाजवा की बात की? क्या जनरल फैज की बात की? नहीं कर रहे। यही मियां साहब जो और उनकी जमात जो अब हमें बताती है ना कि इमरान खान शेख मुजीब का नाम ले रहा है, वो मियां साहब की तकरीरें उससे ज्यादा वायरल हैं। मुजीब ऐसा नहीं था, मुजीब वैसा था, मुजीब को ये बना दिया था। अब वो ख्वाजा साद रफी के ट्वीट चल रहे हैं, बंगला के बारे में बहुत सी बातें, बंगला बंधु किसने बनाया, मुक्ति बानी किसने बनाई, ये बातें अब ख्वाजा साद रफी साहब के पुराने ट्वीट आज चल रहे हैं। लेकिन माफी के बाद मामला बेहतर हो जाता होगा ना? नहीं, मियां साहब ने, देखिए मियां साहब की माफी वगैरह नहीं हुई। मियां साहब ने एक डील की थी जनरल बाजवा के साथ। मियां साहब ने जनरल बाजवा से डील की थी कि आप मेरा साथ दें, मैं आपका साथ देता हूँ। वो डील क्या थी कि जी वो जब फंस गए बाजवा साहब की एक्सटेंशन के कानून में, तो मियां साहब ने उसमें मदद की थी जी। और फिर मियां साहब की मदद हुई, और फिर मियां साहब जो है वो बाजवा साहब के लिए वो तमाम तर चीज़ें उन्होंने साइड पे की जिसमें वो बाजवा साहब को मुरीद इल्ज़ाम ठहराते थे। गुजरांवाला में जाके एक तकरीर की, क्योंकि मियां साहब को लगता था कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट ये जो नैरेटिव है ये चाहिए, तो मियां साहब वो तकरीरें तो कर रहे थे, लेकिन फिर मियां साहब को कहा जाता था मियां साहब भूलिएगा मत। हाँ जी। तो वो मुसीबत बनती थी। मोहम्मद जुबैर साहब ने ये भी कहा है कि अवाम को पता है कि अवाम ने वोट किसको दिया और उसका नतीजा क्या है। हाँ, तो ये नतीजा आप देखिए ना, आप देखिए मोहसिन बेग साहब, मियां साहब जिनका हवाला देते हैं मुबशिर लुकमान का, वो बताते जी मैं था, मोहसिन बेग था, मलिक रियाज का घर था, मलिक रियाज साहब को फोन आया, मलिक रियाज साहब ने कहा मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। सही है। मलिक रियाज साहब चले गए और मलिक रियाज साहब ने जाके मुलाकात की जनरल ज़हीरुल इस्लाम से। ठीक है। जनरल ज़हीरुल इस्लाम से मुलाकात करके वापस आए और जाके उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को बताया कि ज़हीरुल इस्लाम कह रहा है इस्तीफा दे दो। सही है। और मियां साहब ने कहा नहीं देता। मियां साहब डट गए, मियां साहब अड़ गए, और मलिक रियाज वापस आए तो हमने पूछा हाँ जी मियां साहब क्या कह रहे हैं? मियां साहब ने कहा नहीं देता इस्तीफा। क्या बात है जी, मियां साहब डट गए। ये बात हो रही है, मियां साहब जो है वो डट गए थे। मैं तो अब एक बात करता हूँ सीधी, वजीर आजम कौन है? अभी तो शहबाज शरीफ साहब है। हुकूमत किसकी है? नून लीग की। पंजाब किसके पास है सबसे बड़ा सूबा? नून लीग के पास, उनकी बेटी नवाज शरीफ की, मरियम नवाज के पास। और इस वक्त इन लोगों के एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात बेहतरीन है। ठीक है, अब एक काम करें, जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो हैं क्या पाकिस्तान से बाहर हैं? नहीं है, यहीं पे गोल्फ खेलते हैं, उनकी तस्वीरें आती हैं। जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो हैं क्या अब भी किसी आला तरीन ओहदे पर हैं? नहीं है, रिटायर्ड हैं। मियां साहब एक काम कर लें, आसान सा काम। सही है। मियां साहब कहे जी ये मेरी हुकूमत गई थी, ये इमरान खान के साथ था,
मैं कहता हूं इस पर केस चलाएं, शहबाज साहब केस करें जनरल ज़हीरुल इस्लाम पे, और उसके बाद जो है वो मुंतखब हुकूमत गिराने का आर्टिकल 6 लगाएं, आर्टिकल 666 लगाएं, 6666 लगाएं या 66,666 लगाएं, मतलब 5 times 6 तो जो करना आपको है। लगता है कि इतनी पावर अभी है नून लीग के पास या नवाज देखिए शरीफ के पास? औकात होती है एक, जिसे कहते हैं औकात, औकात, सही। ठीक है ना, वो बताते हुए शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा था, और ये मियां नवाज शरीफ का मामला नहीं है, सही है। जब आप बात कर रहे हैं ना औकात की, तो ये सबका मामला, सबका। तो वो कहते हैं कि जनरल बाजवा को छोड़ें, हम उनके अर्दली को भी नहीं बुला सकते, अच्छा, तो ठीक है, मतलब जो उनको खादिम मिला हुआ है हम उसको भी नहीं बुला सकते। तो ये जमहूरियत की औकात है, ये जमहूर की औकात है, ये सियासतदानों की औकात है कि जो बात होती ना जनरल बाजवा, तो बाजवा साहब फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया। बाजवा साहब सॉरी, ये वाली हालत होती है। तो ये जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब का नाम ले लिया है, करें भी कर, जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब सामने ही मौजूद लेकिन है। आपको लगता है करेंगे नहीं करेंगे? मियां साहब की हुकूमत ने एक काम किया था, परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़े थे। अच्छा। फिर बाद में परवेज मुशर्रफ साहब ने बताया कि राहील शरीफ साहब जो हैं उन्होंने मदद की थी, और परवेज मुशर्रफ साहब पहले गए AFIC, आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, फिर वहाँ से नेविगेशन स्क्रूज कमर में लगते हैं जब लो बैक पेन और ये मुख्तलिफ चीज़ें थी। परवेज मुशर्रफ साहब ने ये भी हमें बताया, उन्होंने ही बताया था। अच्छा। यहाँ जमजमा पे थोड़े से फासले पे परवेज मुशर्रफ साहब जनरल कॉलोनी है उसमें रह रहे थे, मैं जाके 2 मुलाकातें करके आया था, इंटरव्यूज़ किए थे मैंने उनके। तो परवेज मुशर्रफ साहब फिर उसके बाद पाकिस्तान से बाहर चले गए थे, वो भी राहील शरीफ साहब ने किया था। और मुशर्रफ साहब कहते थे कि मैं क्या मैं अदालत में जाऊँ, वहाँ पे गाड़ी यूँ नहीं मुड़ती और ऐसे मोड़ूँ, इतनी बार तो पेश हुआ। तो मैंने कहा अब भी, तो नहीं वहाँ यूँ है, फलाने मसाइल ने। फिर मुशर्रफ साहब निकल गए थे। तो मियां साहब तब भी कुछ नहीं कर सके थे। और हमारे यहाँ जब अगर कोई जज वज भी कह दे ना कि ये करें, अच्छा जज भी बहुत आगे निकल जाते, मतलब अगर मर जाए तो कब्र से लाश निकाल के घसीट के लेकर आना, लाके लटकाना, निशाना, मतलब ये भी करते जब हैं। जिंदा होते तो वहाँ उस वक्त तो कोई फैसले नहीं हो रहे होते, उसके करें ना, वो तब नहीं करते। तो ये हो जाता है और पूरा सिस्टम साथ दे रहा होता है, तो चल जाता है ऐसे। जुबैर साहब जो इमरान खान के बारे में बात कर रहे हैं, उस पर मियां नवाज शरीफ साहब को गौर करने की जरूरत है। पाकिस्तान में अगर जमहूरियत को बचाना है, अच्छा नहीं है जमहूरियत नहीं है, अगर जमहूरियत को बचाना है तो उसके लिए करना ये होगा कि सियासतदान मिलें, एक हो जाए और मिल के ये तय करें कि आहिस्ता आहिस्ता इस्टेब्लिशमेंट को वे आउट दें। सही है कि आप इसमें से निकलें, गो कि ये तकरीबन नामुमकिन है। बहुत बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि आपस में इख्तलाफात इतने ज्यादा हैं, उसके अलावा कुछ और मामलात है ना, वो नहीं हो सकते। तो ये नहीं हो सकता, तो इसलिए वे आउट दें कि जी चलें ठीक है, ये मिनिमम है, यहाँ तक कर लीजिए, इससे आगे। और अगर ऐसे चलता रहा जैसे अभी चल रहा है तो बहुत मुश्किल है कि इसके लिए एक बार जरदारी साहब का, नवाज शरीफ साहब का, सबसे बढ़कर इमरान खान साहब का, फजलुर रहमान साहब का एक बार मिलकर ये फैसला करना जरूरी है कि जमहूरियत कैसे चलानी है। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है, इमरान खान साहब जो है वो इन लोगों को कहते हैं चोर हैं, तो इनसे बात ही नहीं करनी। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। तारिक मतीन हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।